बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम दाऊद खान और आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम इसकी लाइसेंसिंग कर सकते हैं पालवाल टू फायरवॉल की। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिवाइस पे क्लिक करते हैं, इसके बाद सेटअप पे क्लिक करते हैं और सेटअप के बाद हमने सिंपली सर्विसेज पे क्लिक करना है। तो हमने सर्विसेज पे क्लिक किया, इसके बाद हमने अपडेट सर्वर इसके साथ कनेक्ट होना है। तो इसके साथ कैसे कनेक्ट होंगे, तो इसके लिए हमें डीएनएस रिक्वायर होगा और एनटीपी रिक्वायर होगा। ठीक है, तो डीएनएस क्यों रिक्वायर होगा, ताकि नेम टू आईपी हमें रिजॉल्व करेगा। ठीक है, तो इसके बाद एनटीपी ताकि वक्त के साथ साथ ही हमें अपडेट बताएं। तो हम सिंपली सर्विसेज पे क्लिक करते हैं, फिर इस गियर आइकन या सेटिंग आइकन पे क्लिक करते हैं और इसके बाद आप लोगों ने अपडेट सर्वर को वैसे ही छोड़ना है। प्राइमरी डीएनएस और सेकेंडरी डीएनएस कॉन्फ़िगर करना है, लेकिन फिलहाल मैं इसी ही छोड़ देता हूँ। और जो खामी है मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि क्यों हमें इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ और नीचे यहाँ पे आता हूँ। सिंपली यहाँ पे मैंने डायनामिक अपडेट पे क्लिक करना है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और नीचे यहाँ पे कोई भी अपडेट अभी नहीं है। तो मैं चले चेक नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो अभी ये चेक करेगा कि मेरे पास अपडेट्स है ही नहीं। तो अभी ये अपडेट सर्वर के पास जा रहा है, लेकिन इस फायरवॉल को क्या पता कि मेरा तो डीएनएस ही कॉन्फ़िगर नहीं है। तो ये कहेगा कि मेरे पास अपडेट कोई भी नहीं है, क्योंकि कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा है डीएनएस के थ्रू। ठीक है, डीएनएस कॉन्फ़िगर ही नहीं है, तो ये इसके अपने सर्वर के साथ कॉन्टेक्ट ही नहीं कर पा रहा। तो मैं सिंपली सेटअप पे क्लिक करता हूँ, सर्विसेज पे, इसके बाद इस आइकन पे, और यहाँ पे मैंने डीएनएस कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं यहाँ पे प्राइमरी डीएनएस जो कि वर्ल्ड वाइड मशहूर है 8.8.8.8 और इस तरह सेकेंडरी 1.1 भी कर सकते हो। तो चलिए मैं 8.8.4.4 यहाँ पे मेरे साथ ये ज़्यादा पास्वर्ड है। ठीक है, 1.1 से ही ज़्यादा पास्वर्ड है। तो चलिए मैं इसको वेरीफाई भी करता हूँ। तो पिंग अगर मैं 8.8.4.4 करूँ पिंग डेस्टी के साथ, तो इसका जो टाइम है ये 65 मिलीसेकंड, 94, 64 और 158। ठीक है, अगर मैं 1.1 को पिंग करूं, तो चलिए मैं 1.1 को पिंग करता हूं, तो ये 239182117, तो इसका मतलब है कि ये स्लो है 8.8.4.4 से, तो इसलिए मैं वही ऊपर वाला यूज़ करूँगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पे 8.8.4.4 और इसके बाद मैंने सिंपली ओके पे क्लिक करना है, या इसके बाद मैं ऊपर जाऊँगा और एनटीपी पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो मेरा तो एक काम हो गया, सिंपली ओके पे क्लिक किया, इस तरह मेरा डीएनएस कॉन्फ़िगर हो गया। अब दूसरा काम मैंने एनटीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है। एनटीपी क्यों, एनटीपी इसलिए कि हमें पता चले कि टाइम बाय टाइम कौन सा अपडेट नया आया है। ठीक है, तो इसलिए मैं एनटीपी सर्वर को फिर कॉन्फ़िगर करूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना एनटीपी सर्वर मालूम करना चाहूँगा। तो मैं चूंकि पाकिस्तान में रहता हूँ, तो मेरा पाकिस्तान में कौन सा सर्वर है एनटीपी का, क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो मैंने एनटीपी सर्वर फाइंड आउट करना है। तो इससे पहले अगर आप लोगों को मैं बता सकूँ, तो आप लोगों ने एनटीपी सर्वर यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने में, यहाँ पे सर्विसेज के साथ दूसरा टैब एनटीपी है, तो इस पे आप लोगों ने एनटीपी सर्वर का एड्रेस एंटर करना है। ठीक है, तो चलिए मैं कौन सा एड्रेस एंटर करूँ, तो चलिए मैं सर्च में अपना कंट्री का एनटीपी सर्वर फाइंड आउट करूँगा। तो मैं एनटीपी सर्वर पाकिस्तान, तो मैंने देना है सब सर्च में, तो मैंने सर्च में देना है एनटीपी सर्वर पाकिस्तान या एनटीपी पाकिस्तान सर्वर। तो चलिए एनटीपी सर्वर पाकिस्तान इंटर करता हूँ, तो यहाँ पे एनटीपी सर्वर पाकिस्तान आ गया। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो जो पीला वाला है तो ये मेरा सर्वर है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, pk.pool.ntp.org, इसको सिंपली सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सिंपली कंट्रोल वी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। इस तरह सेकेंडरी में भी सेम ही पेस्ट करता हूँ, क्योंकि बस चले एक ही ठीक है। ठीक है, तो मैं इसको पेस्ट करता हूँ सेकेंडरी एनटीपी सर्वर पर भी, और सिंपली अथेंटिकेशन नन है तो मैं सिंपली ओके करता हूँ। तो इस तरह प्राइमरी एनटीपी सर्वर और सेकेंडरी दोनों मेरे कॉन्फ़िगर हुए। ठीक है, इसके बाद मैं सिंपली इसको कमेंट करूँगा ताकि ये सेफ हो जाए। तो मैं चलिए कमेंट पे क्लिक करता हूँ, सिंपली कमेंट पे क्लिक करूँगा और इसी तरह ये कमेंट हो जाएगा। जो बेसिक मेरे दो काम थे, सबसे पहले मैंने डीएनएस को कॉन्फ़िगर करना था और इसके साथ साथ दूसरा मैंने एनटीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करना। इसके बाद चलिए मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ, तो यहाँ पे आ भी रहा है नीचे सिस्टम लॉग में ये सक्सीड का मैसेज दे रहा है कि ये सक्सीड हो गया है। तो इस तरह कमिट जॉब प्रोसेसिंग को सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इस तरह सिस्टम लॉग्स में शो भी हो रहा है कि कमिट जॉब सक्सीडेड, कंप्लीशन टाइम इतना, और इस तरह एनटीपी रिस्टार्ट सिंक्रोनाइजेशन परफॉर्म्ड, NTP time learn from pkpool.ntp.org, new time is plana।
ठीक है। तो इस तरह इस पे NTP सिंक्रोनाइज भी होगा और कॉन्फ़िगर भी हो गया, ठीक है। तो इसने अभी ओल्ड टाइम ये था और न्यू टाइम इसने NTPC लिया है। तो इस तरह आप लोगों ने ये दोनों काम सबसे पहले करना है। अगर ये दोनों काम आप लोगों ने नहीं किए तो आप लोगों में अपडेट में कोई ना कोई मसला तो जरूर आएगा। DNS के बगैर तो हो ही नहीं सकता, लेकिन NTP के थ्रू आप लोग को ये नुकसान होगा कि अगर आप लोग का टाइम गलत कॉन्फ़िगर है तो फिर वहाँ पे ये मसला होगा कि आपको पुराना वाला वर्जन देखे कि अपडेट है, यही मसला हो सकता है। इसके बाद मैं डिवाइस पे क्लिक करता हूँ, मेरे दोनों काम हो गए क्योंकि अब मैंने इसकी लाइसेंसिंग करवानी है, ठीक है। तो लाइसेंसिंग करवाने के लिए हमने सिंपली लाइसेंस पे क्लिक करना है। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, रिट्रीव लाइसेंस कीज फ्रॉम लाइसेंस सर्वर। नॉर्मली ये होता है तो आप लोग ईमेल करोगे कि मेरा लाइसेंस का टाइम ख़त्म होने का, आपने इसको अपडेट करना है, तो फिर से अपनी सिस्टम में, क्योंकि आपके सिस्टम के इसके साथ ही रजिस्टर्ड होता है, तो आपका क्या है कि तुमने ये रिट्रीव लाइसेंस कीज करना है तो ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाएगा। ज़्यादातर यही होता है, ठीक है। तो ये आसान भी है, इसमें मैनेजमेंट भी इसकी आसान है। तो आप लोग ने सिंपली इस पर करना है और आप लोग अगर इसके साथ एसोसिएटेड है तो आप लोग का लाइसेंस ऑटोमेटिकली इसके साथ फिर से लाइसेंस की ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मली ये टेस्टिंग के लिए होता है जो सेकंड पे होता है और ये इवोल्यूशन पीरियड होता है। तो हम मेरे पास एक कोड है यहाँ पे, मैंने सिंपली इसको पेस्ट किया और ओके किया, ठीक है। क्योंकि ये ज़्यादातर ये इस्तेमाल नहीं होता, पहला वाला इस्तेमाल होता है, लेकिन हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं तो इसलिए मैंने सेकंड वाला किया है, ठीक है। तो अभी ये गेटिंग लाइसेंस अपडेट प्लीज़ वेट, तो मैंने एक कोड इंटर किया है, ठीक है, और इसी के थ्रू अब ये लाइसेंस गेट करेगा। तो चलिए हम कुछ वेट करते हैं ताकि ये लाइसेंस अपडेट करें। तो अभी ये लाइसेंस अपडेट कर रहा है, लेकिन इसमें ये सिस्टम फिर रिस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको बहुत वेट करना है, ये टाइम लेता है क्योंकि इसकी रिस्टार्ट में तकरीबन 30 मिनट या 25 इतने मिनट लगते हैं। डिपेंड ऑन रैम पे डिपेंड करता है। अगर रैम का भी ज़्यादा SSD है तो फिर फास्ट होता है, अगर इस तरह नहीं है तो फिर नहीं होता। तो इस तरह अगर मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक कर तो ये अभी रिफ्रेश भी नहीं हो रहा क्योंकि अभी ये रिस्टार्ट हो रहा है, इसकी लाइसेंसिंग हो रही है तो इसलिए ये रिस्टार्ट हो रहा है। तो चलिए हम कुछ वेट करते हैं, इसके बाद जब भी रिस्टार्ट हो जाए तो मैं आप लोग को शो करूँगा कि इसकी लाइसेंसिंग हो गई है, ठीक है। तो चलिए हम वेट करते हैं। अगर हम सिंपली इसको रिफ्रेश करें, एडवांस में जाएं और प्रोसीड अनसेप, और यहाँ पे यूज़र नेम जो कि एडमिन और पासवर्ड जो कि 2@123 है, सिंपली लॉगिन लेते हैं कि ये रिस्टार्ट हो गया। हमने दोबारा इसका लॉगिन लिया और अब ये रिफ्रेश हो गया। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आ रहा है तो हम इसको चलिए क्लोज करते हैं, डोंट शो अगेन, सिंपली क्लोज करते हैं। इसके बाद रिमाइंड मी लेटर, और जो जनरल इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पर चेक करते हैं। अगर हम सीरियल को देखें तो इसको सीरियल ये वाला मिला है, तो इसका मतलब ये है कि इसका लाइसेंसिंग हो गया है, ठीक है। तो इसके बाद हम फिर कंफर्म करेंगे लाइसेंस में जाके, लेकिन फिलहाल आप लोगों ने इसको देखने कि इसको सीरियल नंबर, इसका मॉडल ये वाला है, तो इसका मतलब है कि इसकी लाइसेंसिंग हो गई क्योंकि इसकी मॉडल PAVM है, सीरियल नंबर ये है और VM लाइसेंस नीचे, और सारे जो एप्लीकेशन वर्जन है ये वाला है, थ्रेड वर्जन ये वाला है, ये सारे वर्जन है। हम बाद में अब इसको एक एक करके अपडेट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसकी लाइसेंसिंग हो गई है। जब इसकी लाइसेंसिंग हो जाती है तो हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए डिवाइस पे क्लिक करते हैं, यहाँ लाइसेंस पे क्लिक करते हैं तो अब इसकी लाइसेंसिंग हो गई है। चलिए फिर से लाइसेंस पे क्लिक करते हैं ताकि रिफ्रेश हो जाए, और इस तरह इसकी डेट इशूड लाइसेंस जनवरी 18 2021 एक्सपायर इस पे होगा क्योंकि एक मंथली के लिए वही इवोल्यूशन पीरियड होता है, तो इसलिए मैंने वही किया क्योंकि मैंने बताया भी कि ज़्यादातर ये यूज़ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। तो इस तरह ये सारे मुख्तलिफ़ किस्म की लाइसेंसिंग इसकी सारी हो गई है, ठीक है। इस डिवेंट की, वाइल्ड फायर की, हम इसको एक एक करके डिस्कस भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने करना है कि इसकी लाइसेंसिंग कैसी होती है, ठीक है। और वही जो ऑप्शन है ये नीचे यहाँ पे आ भी रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, मैनुअली अपलोड कीज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो लाइसेंस के बाद हमारा काम होता है तो हम चले सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करते हैं। तो फिर से क्लिक करते हैं सॉफ्टवेयर पे, हमने क्लिक किया और चेक नाउ पे क्लिक किया ताकि हम चेक कर सकें कि यहाँ कोई नया सॉफ्टवेयर इसका वर्जन आया है कि नहीं। तो अभी ये चेक करें कि नया वर्जन आया है कि नहीं। तो ऑलरेडी जो मेरा करंट वर्जन है ये 10.0.1 है, और यहाँ पे चेक करेंगे अगर इससे कोई लेटेस्ट वर्जन आया हो तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे 10.
10.0.2 और 3 ये दोनों आए हैं, ठीक है। ये डाउनलोड भी है और ये इंस्टॉल भी है, और जो 10.0 है ये डाउनलोड ही है, इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। तो हम इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं और जो ऊपर वाले हम इसको री इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसको, इसका साइज़ इतना है, रिलीज डेट ही वाला है, डाउनलोड भी नहीं है और करंटली इंस्टॉल भी नहीं, तो हम इसको अगर सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करें तो ये डाउनलोड नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि आप लोगों ने सबसे पहले एंटीवायरस को अपडेट करना है, ये वाला ही प्लाना करना है। तो यहाँ पे हमें मैसेज देगा, तो हम सिंपली यहाँ पे चले इसको वेट करते हैं कि क्या मैसेज हमें दे रहा है कि तुमने क्या करना है। इसके बाद हम फिर आके इसको अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे चले हम जाते हैं और नीचे टास्क पे क्लिक करते हैं इस, ताकि हमें इसकी रीज़न मालूम हो। तो अगर हम डैशबोर्ड में जाएं तो अब इसकी करंट वर्जन सॉफ्टवेयर की ये 10.0.0 है, ठीक है। और ग्लोबल प्रोटेक्ट एजेंट इससे नीचे ये एम्प्टी है भी। तो यहाँ पे अगर सिस्टम लॉग में जाए तो कनेक्शन टू अपडेट सर्वर update.paloaltonetworks.com कंप्लीटेड सक्सेसफुली इनिशिएटेड बाय, इस पालो अल्टो फायरवॉल का ये आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो ये किस चीज़ की बदौलत हुई? ये डीएनएस की बदौलत हुआ। तो चले हम डिवाइस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अब ये डाउनलोड हो रहा है। हमने डाउनलोड इन प्रोग्रेस, यहाँ पे यह एरो निशान है, यहाँ पे शो कर रहा है कि हाँ डाउनलोड शुरू हो गया है। लेकिन अगर बाद में कोई मसला है तो हम यहाँ टास्क पे क्लिक करते और यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ डाउनलोड कितना % हो गया, ये 2% हो गया, ठीक है। तो चले यहाँ से हम इसको स्टॉप भी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप करने की क्या ज़रूरत, अगर आप लोग कोई काम शुरू करो और इस पर फिर पशेमान हो तो आप लोग फिर इसके यहाँ से स्टॉप भी कर सकते हैं। और सिंपली चलिए क्लोज़ करते हैं और इसके बाद हम आगे जाते हैं और इसको चलिए डिस्कस करते हैं। तो चले हमने इसको पास किया वीडियो ताकि ये डाउनलोड हो जाए, तो फिर हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो ये इतना, तो चलिए हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसके बाद चले हम क्लोज पे क्लिक करते हैं और इसको इंस्टॉल करेंगे। डाउनलोड तो हो गया लेकिन करंटली इंस्टॉल नहीं, तो हम चले इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। अगर इंस्टॉल हो गया ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि इंस्टॉल नहीं हुआ, डाउनलोडेड है लेकिन करंटली इंस्टॉल नहीं। तो चले मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ और अभी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, स्टेटस कंप्लीटेड। क्यों? और फेल टू इंस्टॉल 10.0.0.3। क्यों ये फेल हो गया? क्योंकि यहाँ पे दे रहा है कि जो कंटेंट वर्जन होना चाहिए 8332 होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। तो क्योंकि मेरे पास यही नहीं, तो मैं चलिए इसको पहले इस कंटेंट वर्जन को अपडेट करूँगा और इसके बाद मैं इस 10.0.3 को इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। तो चलिए मैं क्लोज पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद जो मेरा डायनामिक अपडेट है, तो मैंने इस सबसे पहले एंटीवायरस का जो वर्जन है, कंटेंट वर्जन है, इसको अपडेट करना है। तो मैं चेक नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो अभी मेरे पास एंटीवायरस का जो लेटेस्ट वर्जन है ये नीचे वाला है, तो मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ और सिंपली ऑपरेशन डाउनलोड है, स्टेटस एक्टिव और पेंडिंग, और मैं क्लोज पे क्लिक करता हूँ ताकि फिर ये डाउनलोड हो जाए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे चेक आ जाएगा और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं एप्लीकेशन एंड थ्रेड इसका वर्जन जो लास्ट वाला है, तो मैं इसी को फिर डाउनलोड करूँगा। तो लास्ट वाला जो सबसे लास्ट में है ये सबसे अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और अगर मैं टास्क पे क्लिक करूँ तो इसके बाद यहाँ पे दोनों डाउनलोडिंग, दोनों काम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा टास्क पे। तो टास्क में ये दोनों, एक ही स्टार्ट है और दूसरा भी स्टार्ट है, ठीक है। दोनों हम इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। तो चलिए क्लोज पे क्लिक करते हैं, दोनों फिर इसके डाउनलोडिंग हो जाए तो हम इसको फिर इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए इसको श्रिंक करते हैं, इसको भी श्रिंक करते हैं और इसके बाद हमने नीचे जो ये दोनों है ही नहीं, तो चलिए हम डिवाइस डिक्शनरी, ये एक वर्जन है, तो हम इसको भी डाउनलोड कर, इसको नहीं सॉरी हम वाइल्डफायर को चलिए डाउनलोड करते हैं। अभी इसकी अवेलेबल नहीं है डिवाइस डिक्शनरी, तो हम वाइल्डफायर जो है तो इसको डाउनलोड करते हैं और इसी को भी इंस्टॉल करते हैं। तो इस तरह जो तीनों बेसिक सॉफ्टवेयर थे, एंटीवायरस थे, इसके अलावा एप्लीकेशन और थ्रेड्स के लिए जो सॉफ्टवेयर था, और इस तरह वाइल्डफायर के लिए, तो हमने इन तीनों को डाउनलोड किया। तो इस तरह ये तीनों स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इसके बाद ग्लोबल प्रोटेक्ट लाइन पे क्लिक करते हैं, जो सबसे लेटेस्ट हो इस पे क्लिक करते हैं और इसको डाउनलोड करते हैं। तो चले मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। प्रोसेस तो चले 3-4 से ज़्यादा नहीं हो रहा, तो वेट करते हैं। तो टास्क पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि 3 प्रोसेस शुरू है तो इसलिए ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो चले अगर इनमें से कोई कंप्लीट हो जाए तो हम फिर वही भी डाउनलोड करेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे।
तो चलिए हम वेट करते हैं, सिंपली क्लोज पे क्लिक करते हैं ताकि ये हो जाए। तो इस तरह इनमें से इन तीनों में से एक डाउनलोड हो गया। अगर हम इस पे अभी डाउनलोड पे क्लिक करें तो इसकी डाउनलोडिंग इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। तो ये डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो गई। जब तक ये डाउनलोड हो जाए तो हम तब तक वेट करते हैं। तो यह इसी तरह ये कंप्लीट हो गया और इस तरह ये तीनों अभी डाउनलोडिंग पे है। तो तब तक हम वेट करते हैं कि तीनों डाउनलोड हो जाएं। तो इस तरह ये वाला भी ग्लोबल प्रोटेक्ट क्लाइंट ये भी डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो गई। इसके बाद डायनामिक अपडेट में एंटीवायरस पे अगर हम क्लिक करें एप्लीकेशन और थ्रेड पे तो इनमें से कोई ना कोई तो डाउनलोड हुआ होगा। तो चलिए हम फिर से देखेंगे और इसको डाउनलोड करेंगे और फिर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस तरह प्लगइन्स पे आते हैं। तो चलिए इसको भी इंस्टॉल करते हैं क्योंकि मेरे पास अभी लाइसेंस है। हम लाइसेंस में कुछ भी डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर जब लाइसेंस एक्सपायर हो जाए तो फिर हम इसको नहीं कर सकते, ठीक है। हम इस लाइसेंस से फ़ायदा लेंगे और हम इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे जो भी सॉफ्टवेयर हमें रिक्वायर हो, ताकि बाद में हम इस पर प्रैक्टिस कर सकें। तो इसी तरह मेरे डाउनलोडिंग स्टार्ट है, एक कंप्लीट हो गया, फिर इसको इंस्टॉल करेंगे। तो इस तरह अगर मैं वाइल्डफायर को देखूँ तो ये डाउनलोड हो गया है। तो चलिए हम इसको इंस्टॉल भी करते हैं। तो मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया और सिंपली क्लोज पे क्लिक किया तो इसकी इंस्टॉलेशन जल्दी हो गई, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन कमिटेड सक्सेसफुली और लास्ट कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो गई। तो इस तरह वाइल्डफायर इंस्टॉल भी हो गया। तो अगर हम सिंपली क्लोज करें तो यहाँ पे ये इंस्टॉल पे भी चेक आ गया, तो ये भी इंस्टॉल हो गया। इस तरह इसके बाद हम एप्लीकेशन एंड थ्रेड्स देखेंगे तो यहाँ ये डाउनलोडिंग अभी स्टार्ट है। तो इस तरह चलिए हम इसको जब ये डाउनलोड हो जाए तो वहाँ पर हम इसे इंस्टॉल करेंगे। और इस तरह अगर हम एंटीवायरस भी देखें तो ये भी डाउनलोड पे स्टार्ट है, तो इसके बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह दूसरा भी डाउनलोड हो गया, तीसरा भी डाउनलोड होने वाला है और इस तरह चौथा भी डाउनलोड हो जाएगा। तो हम इन सारों को इंस्टॉल करेंगे, तब तक वेट करते हैं। तो चलिए क्लोज पे क्लिक करते हैं और यहाँ जाते हैं, जो भी डाउनलोड हुए हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो एंटीवायरस पे क्लिक करते हैं, ये डाउनलोड हुआ है तो चलिए हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं और सिंपली क्लोज पे क्लिक करते हैं ताकि फिर हमें टास्क में देखेंगे कि इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो चलिए वेट भी करते हैं। तो इस तरह एंटीवायरस अभी एक्टिव और रिजल्ट पेंडिंग में है, तभी ये इंस्टॉल हो जाएगा। और जब भी ये इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे टिक आ जाएगा। तो चलें हम इसको करंटली एक्टिव टास्क में देखते हैं कि अभी कौन से टास्क अभी चल रहे हैं। तो यहाँ पे एंटीवायरस की 10% हो गया है, ठीक है, स्टार्ट टाइम। और ये डाउनलोड इसकी कंप्लीट हो गई किसकी। तो चले हम जो डाउनलोड हुआ है तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो एंटीवायरस, इसके बाद एप्लीकेशन एंड थ्रेड ये डाउनलोड हुआ है, चले हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो हम इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू इंस्टॉलेशन इसमें क्लिक करते हैं। तो इसी तरह मेरे पास एप्लीकेशन एंड थ्रेड का जो वर्जन है लेटेस्ट ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरह एप्लीकेशन इंस्टॉल एप्लीकेशन एंड थ्रेड और ई क्यू है, ठीक है। तो चले हम इसको टास्क में भी देखते हैं। तो इस तरह कंटेंट ई क्यूड है, अभी तक इसकी इंस्टॉलेशन शुरू नहीं हुई है। डाउनलोड इतना हो गया, एंटीवायरस की इंस्टॉलेशन इतनी हो गई है, ठीक है। और ये कंटेंट अभी क्यू में है, ठीक है। तो जब ये दोनों कंप्लीट हो जाए तो इस तरह ई भी स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसको क्लोज करते हैं और इस तरह हम चले डैशबोर्ड पे आते हैं और यहाँ पे जो जनरल इंफॉर्मेशन है इसी पे आते हैं। तो इसकी डिवाइस का नाम ये है, ये इसका IP एड्रेस है, इसका ये मैनेजमेंट नेटमास्क है, इसका गेटवे है। और चले हम नीचे आते हैं तो इसका ये सीरियल नंबर है, इसका मतलब लाइसेंसिंग हो गया है। और CPUID और UUID यूनिक यूज़र आइडेंटिफायर, तो ये है इसका लाइसेंस ये वाला है। और वीमवेयर जो मोड है ये वाला है, वीमवेयर A6i है, ठीक है। इसका सॉफ्टवेयर वर्जन अभी करंट 10.0.1 है, ठीक है। तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे, .3 करेंगे। और अभी एप्लीकेशन थ्रेड ये वाला है, पुराना वाला है, लेकिन जो एंटीवायरस वर्जन है ये इंस्टॉल हो गया है। तो इसका वर्जन 3597 ये वाला हो गया है, लेकिन इस डेट पे 1/17/2021, ठीक है। तो 17 जनवरी 2021 पे इसकी अपडेट हो गई है। इस तरह वाइल्डफायर वर्जन ये भी इस तारीख पे इसकी अपडेट हो गई है। और इस तरह URL फिल्टरिंग और ये सारे, तो हम इसको एक एक अभी सिर्फ 2 के साथ ये डेट आ गया, तो इसका मतलब कि अपडेट हो गए हैं। तो बाकी के साथ भी ये आ जाएगा। इसके बाद टाइम यहाँ पे ये चल रहा है, अब टाइम इतना हो गया है। और प्लग VM सीरीज़ और ये सारे इसके जो जनरल इंफॉर्मेशन थे इसमें ये शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद मैनेजमेंट CPU ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो हम चले इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। और ये ज़्यादा इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि अभी इस पर काम हो रहा है, इस पर मैनेजमेंट हो रही है, ठीक है। तो ये एक दफ़ा यूज़ होता है लेकिन ज़्यादा यूज़ होता है। इसके बाद कंटेंट की इंस्टॉलेशन हो रही है और डाउनलोड भी इतना कम्प्लीट हो गया। जब ये इसकी इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो जाएगी तो इस तरह यहाँ पे शो हो रहा होगा।
तो एंटीवायरस यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, तो यहाँ पे ये शो हो रहा है कि इस तारीख पे ये अपडेट हो गया है, ठीक है। इसके बाद थ्रेट वर्जन के सामने भी यही आएगा और एप्लीकेशन वर्जन के सामने। तो चलिए हम डिवाइस पे क्लिक करते हैं और जो भी डाउनलोड हो गया होगा तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो डायनामिक अपडेट पे हमने क्लिक किया है पहले से ही। तो हम एप्लीकेशन थ्रेड पे आते हैं, तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो डाउनलोड तो वैसे भी है लेकिन इंस्टॉल हो रहा है। इस तरह एंटीवायरस भी डाउनलोड और इंस्टॉल हो गया है। एप्लीकेशन थ्रेड सिर्फ इंस्टॉलेशन इसकी शुरू है, ये बीच में ही है, ठीक है, इन प्रोसेस है। तो चलिए ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमने डिवाइस डिक्शनरी वगैरह, तो वाइल्डफायर ये भी इंस्टॉल हो गया, डाउनलोड भी हो गया, इंस्टॉल भी हो गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन थ्रेड वाला रहता है तो ये भी हो जाएगा। और इस तरह एप्लीकेशन वर्जन ये भी हो गया है, थ्रेड वर्जन ये भी हो गया है, एंटीवायरस वर्जन भी हो गया है, डिवाइस डिक्शनरी वर्जन भी हो गया है, वाइल्डफायर वर्जन भी हो गया है, और इस तरह यूआरएल फिल्टरिंग और जितने भी हैं हमने करने थे इसके हो गए। एक दफ़ा आप लोग इसकी लाइसेंसिंग करो तो फिर आप लोग इसकी सॉफ्टवेयर, इसकी एंटीवायरस, इसकी जितने भी और छोटे छोटे सॉफ्टवेयर था आप इसको अपडेट और इंस्टॉल कर सकते हो। अब बारी आती है हम इसकी ग्लोबल प्रोटेक्ट क्लाइंट की, तो हम चले इसको भी डाउनलोड करते हैं। या अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहो तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, और फिर आप लोग इंस्टॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं सिंपली यहाँ पे ये वेरीफाई करता हूँ कि सिर्फ अभी एक ही टास्क रहता है जो कि कंटेंट का है, ठीक है, और इसका डाउनलोड इससे पहले फेल हो गया था। चलिए हम फिर से डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि इस बार इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसका ऑपरेशन डाउनलोड है, स्टेटस एक्टिव है, रिजल्ट पेंडिंग है और प्रोजेक्ट 1% ये प्रोग्रेस में है, ठीक है। तो इसके बाद चलिए क्लोज पे क्लिक करते हैं और ये भी डाउनलोड हो जाएगा। चलिए हम इसको फास्ट करते हैं ताकि जल्दी जल्दी इस जब कंप्लीट हो जाए डाउनलोड तो हम फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 99% और इस तरह रिज़ल्ट सक्सेसफुल डाउनलोड, और ये सारे यहाँ पे इसका मैसेज दे रही। तो अब ये डाउनलोड यहाँ पे चेक हो रहा है, तो हम इसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं, येस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, मैसेज आप लोग रीड कर सकते हो। इसके बाद हम सिंपली येस पे क्लिक करते हैं और इसके बाद ये यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलिए हम क्लोज पे क्लिक करते हैं, और तो क्लोज पे क्लिक करते ही तो यहाँ पर ये अब रिफ्रेश होगा और यहाँ पे चेक आ रहा है आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेक आ रहा है कि ये अभी अपडेट भी है। इसके बाद जो हमारा मेन काम था, ये वर्जन डाउनलोड हो गया था, अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम चेक भी करें तो यहाँ पे हम नीचे जाएंगे तो सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किया था तभी ये फेल हो गया था सबसे पहले, ठीक है। इंस्टॉलेशन इसकी फ़ेल हो गई थी, डाउनलोड तो हो गया था लेकिन इंस्टॉलेशन इसकी फ़ेल हो गई थी क्योंकि इसके लिए अपडेटेड एंटीवायरस वगैरह सॉफ्टवेयर रिकवर होते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्लोज पे क्लिक करते हैं और अब एक्शन इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो अब इसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंस्टॉल हो जाएगा क्योंकि इसके लिए जो रिक्वायरमेंट थी हमने इसे पूरी की। तो मैं चलिए वीडियो पास करता हूँ, तब तक जब तक ये कम्प्लीट हो जाए, इंस्टॉल हो जाए तो हम वीडियो को रिज्यूम करते हैं, ठीक है। अगर हम इसको क्लोज भी कर लें, ठीक है, और यहाँ पे टास्क पे क्लिक कर लें तो यहाँ अभी इसकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन अभी शुरू है। तो इसके बाद चलिए हम डैशबोर्ड पे आते हैं। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे इसका वर्जन करंटली 10.0.1 है, ठीक है। तो अब इसके बाद ही इसका वर्जन 10.0.3 हो जाएगा। और जैसे कि ग्लोबल प्रोटेक्ट एजेंट इससे पहले यहाँ पे 0.0.0 था, अब 5.2.5 हो गया है, ठीक है। तो इस तरह इन सारों को हमने अपडेट किया, और ये किसकी वजह से किया, हमने इसकी लाइसेंस की वजह से। अगर लाइसेंस यहाँ पे ना होता तो ये सारे यहाँ पे ना होते। तो चलिए हम डिवाइस पे क्लिक करते हैं, वापस वहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे करंटली अभी एक्टिवेटेड नहीं है, ठीक है, इंस्टॉल नहीं है। तो इसके बाद चलिए हम टास्क में जाते हैं कि कितना हो गया है। तो अभी ये 59% हो गया। जब ये 100% 99% कम्प्लीट हो जाए तो इसके बाद हम इसे चेक करेंगे कि आया यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं। तो चलिए क्लोज पे क्लिक करते हैं और तब तक हम वेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे चेक निशान आ जाएगा। तो चलिए हम इसे देखते हैं, जब तक ये कंप्लीट हो जाए तो हम फिर वापस यहाँ पे आएंगे मेन पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि डिवाइस नीड टू बी रीबूटेड फॉर द न्यू सॉफ्टवेयर टू बी इफेक्टिव, डू यू वांट टू रिबूट। तो हम यस पे क्लिक करते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए रिस्टार्ट, एक बार डाउनलोडिंग के लिए और एक बार इंस्टॉलेशन के लिए ये रिस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये डिवाइस इज़ रिबूटिंग, वी विल चेक स्टेटस ऑफ डिवाइस इन 45 सेकंड्स, ठीक है। तो इस तरह ये डिवाइस कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम इसकी कंसोल लेंगे, इसको एक्सेस करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि इसकी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गई है, ठीक है। तो चलिए तब तक हम वेट करते हैं, ठीक है, 25-30 इतने मिनट ले सकते हैं।
आपके सिस्टम के जो रैम और SSD हार्ड ड्राइव हैं इस पे ये डिपेंड करता है। अगर SSD है और रैम ज़्यादा है तो फिर ये फास्ट होगा, अगर ये रिसोर्सेज कम है तो फिर ये स्लो होगा। तो अब यहाँ पे शो हो रहा है कि अनेबल टू कनेक्ट टू डिवाइस, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम रिस्टार्ट हो गया है। अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पे अभी हमें एक्सेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम ही रिस्टार्ट हो गए, फायरवॉल रिस्टार्ट हो गए, तो इसलिए हम इसके बाद वेट करेंगे। जब भी हम वेट करेंगे वही रिक्वायरमेंट्स जितनी भी है, तो अभी यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि वेलकम टू द पेनओएस बूट कंट्रोलर, और ये अभी रिबूट हो रहा है। ठीक है, तो तब तक हम वेट करेंगे 20-25 मिनट। ठीक है, तो इस तरह ये रिस्टार्ट हो रहा है। और इस नए सॉफ्टवेयर इफेक्ट करने के लिए, ये नया वर्जन इस पे आने के लिए, इस पे इंस्टॉल होने के लिए इसको रिस्टार्ट रिक्वायर होता है। ठीक है, तो तब तक हम वेट करते चलें। तो चलें हम यहाँ पे लॉगिन लेते हैं, एडमिन और पासवर्ड dawood@123। ठीक है, और चेक करते हैं कि IIS को IP एड्रेस मिल गया है कि नहीं। तो ये तो ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो गया। तो चले हम यहाँ पे कमांड देते हैं शो सिस्टम इंफॉर्मेशन इन्फो, और यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि इसको IP एड्रेस 192.168.43.226 मिल गया है। तो इस तरह इस सिस्टम रिस्टार्ट हो गया और हमने इसको एक्सेस किया। अब हम चेक करेंगे आया इसको IP एड्रेस और इसकी जो वर्जन है ये अपडेट हो गई है कि नहीं। तो चले इसको क्लोज़ करते हैं, डोंट शो पे क्लिक करते हैं और इसके बाद क्लोज़ करते हैं। इसके बाद रिमाइंड मी लेटर, इसके बाद डिवाइस पे क्लिक करते हैं और यहाँ सॉफ्टवेयर पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 10.0.3 पे देखें तो ये डाउनलोड भी हो गया है और करंटली इंस्टॉल भी हो गया है, और जो 10.0.1 था इससे ये अनचेक हो गया है। अगर हम चेक भी करें यहाँ पे तो इसका सॉफ्टवेयर वर्जन 10.0.3 हो गया है। ठीक है।